इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब भी क्वेश्चन में ये आया है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक इनकम है जो फर्म को होगी, पर वो नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट वो इनकम है जो उसको अपने बिजनेस करके हुई है। इनकम और ड्राइंग्स जो है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो इनकम है जो फर्म ने अपने पार्टनर्स से कमाई है क्योंकि उन्होंने ड्राइंग करी थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब भी भूलोगे तो उसके अंदर दो एंट्री आएगी पक्का। पहली एंट्री उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेने की, ये पैसा लाओगे उनसे, लाओगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे और फिर इसी इंटरेस्ट को बांटोगे वापस से। और ये बिल्कुल इररिलेवेंट है 1 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट से, क्योंकि 1 लाख का नेट प्रॉफिट तो बांटना ही था पार्टनर्स को, पर ये 4,000 भी तो पार्टनर्स में ही बंटने हैं। पर इनका लेने का रेशो और देने का रेशो अलग अलग होगा क्वेश्चन में, इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट होगा। इनसे लिए कैसे, पी से 3,000, ए से 1,000, लेकिन देने कैसे पड़े, पीएसआर में 1:1 में। तो इसको 2,000 मिलने थे, इसको 2,000, तो लिया किसी और रेशो में है, दिया किसी और रेशो में, इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी इग्नोर होगी क्वेश्चन में, तो ये समझ लो कि उसमें तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से लानी। इग्नोर हो गई मतलब कि तुमने ये एंट्री नहीं करी, समझ रहे हो। जब भी कोई क्वेश्चन आया कि तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए तुम, मतलब कि तुमने ये एंट्री ही नहीं की है, ये एंट्री गायब है अभी तो ये एंट्री करने के लिए पहले आपको ये लानी पड़ेगी। ये प्रॉफिट के अलावा बटता है, प्रॉफिट तो बटता ही है। इस कंसेप्ट को पकड़ के रखोगे तो आगे के क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो गड़बड़ होती जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। राम मोहन सोहन वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, पीएसआर दिया हुआ है। राम विड्रॉ 3,000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रॉ 4,000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम। वॉज चार्ज चार्ज नहीं हुआ है, ऐसा है क्या इस क्वेश्चन में, चार्ज हुआ है। वेयर इज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट, पर डीड में तो ये लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट मत करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना चाहिए कि नहीं, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। पर तुमने क्या कर लिया, उनसे ले लिए हैं पैसे। अब अगर तुमने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिए हैं तो उनको रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करोगे, वही करना है। क्यों नहीं नहीं कर सकते, मतलब करना है तुमको रिवर्स। तुमने ए से और बी से, अरे रे रे रे, फिर वही बात है ना, वो एडजस्टिंग एंट्री पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे को एक ही बंदे से पैसे लेने हैं और एक ही बंदे को पैसे देने हैं, तो मैं दो एंट्री क्यों करूं, मुझे एडजस्टिंग एंट्री चाहिए। इस एंट्री के नंबर नहीं देगा ना वो, तुमको कैंसिल आउट नहीं करना है। ये तो मैंने तुमको लॉन्ग में बताया ही था कि 2 बार पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, हो गया क्वेश्चन, आंसर तो वही आएंगे। वो पूछ रहा है नेट इंपैक्ट क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमने चार्ज करी, ए से कितने पैसे लिए हैं तुमने और बी से कितने लिए हैं, उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करे होंगे, कितने कितने, 6% है। उसने क्या लिया है, 4,000 एवरी मंथ, 4,000, ये भूल गए होगे, इंटू 12 अमाउंट, इंटू 6%, इंटू 6/12। ये 6/12 क्यों, आधे साल के लिए करते हैं, ये मिडिल ऑफ द मंथ एजम्पशन चल रहा है इसमें। दूसरे क्वेश्चन में उसने कितने निकाले हैं, वो भी मंथली निकालेगा 3,000 की क्वार्टरली है वो, 3,000 एवरी, एंड मोहन विड्रॉ 4,000 एवरी मंथ। एक सेकंड, एक है राम और एक है मोहन। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अभी बताता हूँ मैं कि क्या फर्क पड़ेगा, बट राम और मोहन दो लोग कर रहे हैं, और राम कर रहा है 3,000 रुपए और मोहन कर रहा है 4,000 रुपए। मंथली कर रहा है ये भी, और 6/12। पहले तो इन लोगों से कितने कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया होगा तुमने, वो कैलकुलेशन होगी। ये 2,
24 से एक जैसे भी करो, एक जैसी बात पड़ेगी। ठीक है, 36 × 4, 2 4 12 और 2 14, 1440, एक जीरो भी बचा है, और इसमें हो जाएगा 36 × 3, 1080। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है, ये दोनों पैसे लेने नहीं थे, ये दोनों पैसे ये लेके तुमने बांट दिए हैं तीनों में, और ये दोनों पैसे किस में बट गए हैं, पीएसआर में बट गए। तो अब हम क्या करें, कौन है वो तीसरा, राम, मोहन, सोहन, टोटल मिला के कितना पैसा है, 1080 और 1440, 2015, 2520। तो ये 2520 को तुमने क्या किया है, पहले चार्ज किया है। समझना क्या क्या हुआ है, स्टेप में काम हुआ ना, चार्ज किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम से चार्ज किया है तुमने 1080 डेबिट, चार्ज किया है, इससे कैपिटल डेबिट हो रही है। मोहन से चार्ज किया है डेबिट, इससे तो चार्ज ही नहीं किया था, ये चार्ज करने की बात थी। फिर यही 2520 तुमने क्या करे थे, इनको बांट दिए थे, बांट दिए थे तो डिविजिबल प्रॉफिट बनाया इसको, और डिविजिबल प्रॉफिट, बाकी तुम्हारे प्रॉफिट सब सही है, ये तो आना नहीं था, तो डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशो में चला जाएगा, जो रेशो है इनका 2:1:1। तुमने ये पैसा इस रेशो में लिया और इन तीनों को ऐसे बांट दिया, टोटल मिला के हो गया था 2520 डिवाइडेड बाय 5, 504, 504, 504, नहीं ये तो डिवाइडेड बाय 4 होगा सिर्फ, 2520 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 630, 630 और 1260, 30 30 90, मैच हो रहा है क्या, 50, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, 2520 डिवाइडेड बाय 4, 4 छंग 4 थी 12, 430, 6 6 12 12 24, 24 और 120, ठीक है बराबर। तो ये तुमने ये कर दिया है, मुझे ये अभी ये इम्पैक्ट क्या है, नील, क्योंकि इतने पैसे इनसे ही लिए थे, इन्हीं को बांट दिए, भाई ये डेबिट करके लाए थे, ये क्रेडिट कर दिया था तुमने, और तुम्हें ये लेने ही नहीं थे, मतलब कि तुमने इनके अकाउंट का क्या क्या किया था चेक करो, इस व्यक्ति का ये 1080 और 1260 क्रेडिट होना था, 1260 इसका अकाउंट डेबिट किया, इतने से किया क्रेडिट, मतलब नेट इफेक्ट कितना दे दिया इसके कैपिटल अकाउंट को, 1080, तो ये हो जाएगा 081, 180 का नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट 180 का क्रेडिट इफेक्ट है, इसका कितना है, इसका 630 क्रेडिट इफेक्ट है, 1440 और 630, 10 और 8, 810 डेबिट इफेक्ट है। हाँ ठीक है, एक सेकंड, अभी पहले अभी इसमें जान बाकी है अभी बहुत ज्यादा, ये नेट इफेक्ट हुए थे इसके कैपिटल अकाउंट में, और तुम्हें ये तीनों इफेक्ट क्या करने पड़ेंगे, ये तुम करके बैठे हो ना अभी, तो
इससे इतने लिए इतने दिए, अरे हाँ या ना, इतने लिए इतने दिए, मतलब नेट इफेक्ट इसके कैपिटल अकाउंट में कितना गया था तुम्हारे इस पूरे झोलझाल में, 180 रुपए का क्रेडिट गया था। तो इसको नहीं जाना था कुछ भी क्रेडिट, क्योंकि ये होना ही नहीं था। तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो ये इंपैक्ट हटेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये 2520 का नेट इफेक्ट ये बचा था ना, तो इनको रिवर्स करना पड़ेगा। देखो डेबिट हुआ है आर, डेबिट हुआ है एस, और क्रेडिट हुआ है एम। पर लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हुआ है? ये जाना ही नहीं था, ये होना ही नहीं था। होना नहीं था तो मतलब ये जो नेट इंपैक्ट है वो नेट इंपैक्ट मैंने रिवर्स किए। समझ रहे हो बात को? तुम क्या बोल रहे हो पता है, मैं इसको रिवर्स करूं पहले, फिर इसको रिवर्स करूं, तब भी नेट यही बचेगा। तुम दोनों की रिवर्सल एंट्री मारो, ये जिसको डेबिट किया इन तीनों को क्रेडिट कर दो, जिसको जिसको क्रेडिट किया है उन तीनों को डेबिट कर दो, तो नेट इफेक्ट तो यही बचेगा। इसके लिए तीन एंट्री, दो एंट्री पास करनी पड़ेगी बड़ी बड़ी, वो कैलकुलेशन यही हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये इस वजह से ऐसा होगा। ये क्यों, इसके नीचे नोट लिखना पड़ेगा, रिवर्स क्यों कर रहे हो तुम ये इंपैक्ट, क्योंकि ये इंपैक्ट जाना ही नहीं था, क्योंकि उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करनी थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे पलट पलट के आते हैं कि इस बार उसने कह दिया कि हमने तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, पर करना ही नहीं था। तो उसका क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही होना है, जिसमें हम पूरा निकालेंगे कि अच्छा लिया होगा ऐसे, फिर दिया होगा पीएसआर में, नेट इफेक्ट ये गया होगा, जब नेट इफेक्ट ये गया होगा तो इस नेट इफेक्ट को रिवर्स कर दो, तो वो पूरा इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये बात होगी। कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे चलो। ठीक है, नहीं खुद से करो ये, फटाफट चालू हो जाओ। ओपनिंग कैपिटल निकाल के बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 67 है ना ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 67। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो, और फिर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। ये तो अभी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज होता है? ये डिपेंड करता है कि मेथड कौन सी है, कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिंगल कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे तो बहस ही नहीं है। उसका क्या निकाल लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस पे ही क्या चार्ज कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट है, उसमें से एक फिक्स कैपिटल अकाउंट है, एक करंट कैपिटल अकाउंट है, जिसमें से मैंने कहा था इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। फिक्स कैपिटल पे ही क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किस पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस में अगर कोई एडिशनल कैपिटल आती है या विड्रॉल होता है, तो कौन सी डेट है उस एडिशनल कैपिटल की और कौन सा विड्रॉल है उस एडिशनल कैपिटल का, इस टाइप का क्वेश्चन करा है। भाई ये 4 महीने बाद पैसा आया है, तो इस पे आगे के 8 महीने के लिए इंटरेस्ट, इस पे पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे 8 महीने के लिए मिलेगा। विड्रॉल सपोज 6 महीने बाद हुआ है, तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कम होगा। याद है, वो पीरियड वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी जब ये सब कुछ है तो। दूसरी बात, जब ये मेथड चलती है करंट कैपिटल वाली, तो ड्राइंग की एंट्री यहां होती है, ड्राइंग यहां रिकॉर्ड होगी, और एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल यहां रिकॉर्ड होंगे। तो अगर तुम बैलेंस फिक्स कैपिटल का ढूंढने बैठे हो और तुम्हें बैलेंस किसका दिया है, उसने उसने करंट कैपिटल, करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए, उसने साफ लिख के दिए ये काय के बैलेंस है। ये दोनों अमाउंट जो तुमने अभी पढ़ के मुझे बताए थे 31 मार्च 2024 को, ये किस फिक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं ये। उसने ऐसा बोला है, ऐसा इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसने नीचे क्वेश्चन कैसे दिया, फाइनली फाइनल क्वेश्चन कैसा पूछा उसने,
मतलब एक बार क्या मान के करो और एक बार क्या मान के करो, समझ में आई कुछ बात? एक बार फ्लक्चुएटिंग मान के करो, चलो पहले फ्लक्चुएटिंग मान के ही करो। सिंगल कैपिटल अकाउंट है तुम्हारा, और सिंगल कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालो और ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाओ, सब होगा। सिंगल कैपिटल अकाउंट है तो जितने कैपिटल जिस चीज से बढ़ती हो और कम होती हो सब आएगा ना उसमें, ऑब्वियसली। मतलब तुम इसमें कंफ्यूज क्यों, मेरे को समझ नहीं आ रही बात। तुमने अकाउंट बनाए ना कैपिटल अकाउंट, तो एक काम करो, आज सारे कैपिटल अकाउंट वापस से रिवाइज करना। इसमें कंफ्यूजन क्यों है? कैपिटल अकाउंट किस चीज से बढ़ता है किससे कम होता है, उससे वो डेबिट और क्रेडिट होता है। बनाओ, नहीं आ रहा? चैप्टर अजीब नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोचने में अपन को घबराहट होती है। अभी भी टाइम है, अच्छे से कर लो, नहीं तो फाइनल एग्जाम के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर नहीं होगा ये। अभी तो मेहनत करके कर सकते हो।